वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानुषम् उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि चरणाम्। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानन्दमूर्तये परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने श्रीवेद व्यास सवाल्मीकि सुख गुरु चरण कमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। सभी को सादर नमस्कार। मैं रसिक महाराज किनिया मुंबासा मंदिर समाज महिला शक्तिपीठ से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। ये दिवाली के दिन नए दिन उत्साह और उमंग से सबने अपने अपने घर पे ही उत्सव किया होगा। सॉरी टू से कि मुझे लेट हो गया थोड़ी बहुत तैयारी में। ये लक्ष्मी पूजन के कई प्रश्न आए थे, फिर हमने लक्ष्मी पूजन जूम में भी किया और सक्सेस जो हुआ। पहली दफ़ा जूम में किया था, सबका फ़ोन आया, बड़ी मज़ा आई और कई लोगों की डिमांड आई, महाराज जी ये लक्ष्मी का जो आपने बताया वो पता नहीं है, कई लोगों को पता नहीं होगा, तो आप वीडियो के ज़रिए हमें बताइए। तो मैं आपके सामने मेरा एक भाईबंद जो फ्रेंड है उसने बताया कि भाई महाराज अभी ये यूथ जो है वो लॉजिक है, यंगस्टर्स है, वो हमारी संस्कृति के सामने ऐसा लॉजिक खड़ा कर रहे हैं, क्वेश्चन कि देखो ये हम लोग लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं लेकिन बिल गेट्स तो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई जवाब है? मैंने बोला भाई ये जूम में भी बताया था, देखो हमारी संस्कृति और बिल गेट्स की संस्कृति एक है। पहली बात, आपके अपने बच्चे को पूछो अपना ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम का पता होगा, तो बिल गेट्स का लड़का को नहीं होगा। लेकिन फिर भी लक्ष्मी का जो रूल्स है, वो लक्ष्मी का जो वर्ड्स है ना, जो शब्द है, जैसे आप लोग इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल जो साथ में ही जुड़ा हुआ है, ऐसा लक्ष्मी जी का है। लक्ष्मी का मतलब है लक्ष्मी, तो लक्ष्य जो शब्द है वो संस्कृत में भी लक्ष्य, हिंदी में और गुजराती में भी लक्ष्य मानो टारगेट, हमारा ध्येय इतना बड़ा होना चाहिए, उसके लिए कमर कस करके जो मेहनत करनी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्मी, हियर आई एम हियर, वहाँ मैं हूँ, खूब मेहनत करो तो मैं आपको मिलूंगी। दूसरा है लक्ष्मी, जो नसीबदार है, भाग्यशाली है, उसको मैं मिलती हूँ, क्योंकि पूर्व जन्म में पूरा जो पुण्य किया है उसके प्रताप से ही लक्ष्मी मिलती है। तो भाग्य से भी मिलती है और पुरुषार्थ से भी। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उन लोगों के घर में अपना रोटी का ही निवारा चलता है, पैसा बचता ही नहीं। कई लोग ऐसे भाग्यशाली है, साइन करके 5-10 हज़ार निकाल लेते, क्योंकि उसका पुण्य है। उसके पास पुण्य नहीं है जो इतना मेहनत करने के बावजूद नहीं मिलता। इसीलिए लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है ना, वो चंचल है। वो अच्छे कार्य में उसका अगर यूज हो, किसी का बच्चे को पढ़ाई में, किसी को दवाखाना में, किसी को कपड़ों में हेल्प करो, तो अच्छे कार्यों में यूज होते हैं, तो लक्ष्मी खुश होकर के जाती है और वापिस कहीं गुना होकर के आती है। हमारे यहाँ एक सेठ था जो 10% निकालता था, तो बहुत आगे गई। कहने का मतलब है, तो उसमें से जो हमारी इनकम है उसमें से थोड़ा बहुत 10% निकालते जाइए, तो लक्ष्मी कहीं गुनी होकर के आएगी, क्योंकि वो प्रसन्न है कि मेरा उपयोग सही उपयोग है, वो बढ़ावा करके आती है। दूसरा का लक्ष्मी जी का बर्थडे है, दीपावली जो है वो जन्मदिन है, क्योंकि त्रयोदशी का धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, तो ये अमावस के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में से, इसलिए लक्ष्मी पूजन उस दिन है। तीसरी बात है कि बलिराजा
के सामने जब 52 भगवान आए, बलिराजा ने 99 यज्ञ किए थे और सब देवताओं को मंत्र से बांधे हुए थे। तो भगवान विष्णु वामन के रूप में आए और 3 त्रिपाद जो जमीन मांगी उसके पास से भूमि, और भगवान ने तीनों के 3 काद में सब 3 लोग माप लिया। तभी बलि को बोला, कब मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। तो बलि ने बोला, भगवान मैं तो दाता हूँ, मांगने तो आप आए थे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला, नहीं बलि, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो दे के जाऊंगा। बलि ने बोला, प्रभु अगर आपकी मेरे ऊपर ऐसी ही कृपा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी प्रजा जो है उसके लिए कुछ मांगना चाहता हूँ, बोलो। बलि जो मांगेगा मैं दूंगा। तब बलि बोलता है, बलि ने कहा कि प्रभु आज से मैं सब देवताओं को मुक्त करता हूँ, और उसमें भी आपकी पत्नी जो लक्ष्मी है, उसके बिना तो तीनों लोक में कोई रह ही नहीं पाता, यज्ञ भी उसके बिना नहीं हो सकता। तो अगर आपके ऊपर मेरे ऊपर कृपा है तो एक वरदान दे दीजिए, आज मैं जो जब देवताओं को मुक्त कराऊं तो लक्ष्मी जी के स्वागत में जो कोई लोग आज के दिन अपने घर दीपदान करे, लक्ष्मी का नाम का दिया जलाए, उसके घर में लक्ष्मी जी पूरी साल स्थिर रहे और कमी ना आए उसके घर में लक्ष्मी। भगवान ने तुरंत ही तथास्तु कहा। ये कथा है स्कंद पुराण में है और सनत कुमार संहिता में है। तो कई लोगों को पता नहीं था कि लक्ष्मी पूजन क्यों दिवाली के दिन, इसीलिए दीपावली कर रहे हैं। दीपावली मतलब कि दिया की हम कतार लाइन बनाते हैं अपने घर पे, आंगन में सजाते हैं दिया से। कई लोगों को ये पता नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि जो व्यापारी है वही दीपावली मतलब लक्ष्मी पूजन करे। हर एक को, मजदूर से लेकर मैनेजर तक को, सबको लक्ष्मी की जरूरत है। सब अपने अपने घर पे दिया जला है। लक्ष्मी का पूजन जो कॉइन होता है चांदी का, उसका पूजन करें। एक ही दिन तो है, लक्ष्मी को हर रोज नहीं धोना चाहिए। एक ही दिन है जो साल में, उस दिन लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। और बाद में समय के अभाव में मैं इसके वीडियो में साथ में बता देता हूँ कि तुलसी विवाह जो आया, अब कल एकादशी है जो वैष्णवों की, वहां से शुरू होकर के पूर्णमासी तक तुलसी विवाह के दिन कहा जाता है। पूर्णमासी को देव दिवाली भी कहा जाता है। देवताओं में उत्साह होगा दीपावली का, क्योंकि लक्ष्मी जी तो मिली है अमावस के दिन। बाद में एकादशी के दिन भगवान खुद नारायण तो निद्रा में वो उत्थापन करके बाहर आता है। तो भगवान सबसे पहले अगर किसी की बात सुनते हैं, किसी की प्रार्थना सुनते हैं, तो वो है तुलसी की। 4 मास तक भगवान जब शयन में होता है तब अच्छा कार्य नहीं होता, और ये तुलसी विवाह के बाद अच्छे सब कार्य होंगे। शादी के भी मुहूर्त नहीं होते हैं, क्योंकि विष्णु के रूप में हम जो वराजा होता है उसकी विष्णु के रूप में पूजा करते हैं सब, और विष्णु शयन करते हैं तो यहाँ मुहूर्त नहीं देते हैं पंचांग में भी। तो कहने का मतलब है कन्या है वो लक्ष्मी स्वरूप होती है और वराजा है वो विष्णु के स्वरूप है, इसीलिए उसका पैर धोला जाता है। तो यहाँ भगवान का सीधा उसका ब्याह होता है तुलसी के, क्योंकि पूर्व जन्म की जो कथा है, तुलसी जो वृंदा थी अपने पति युद्ध में गई और उसने विष्णु भगवान की आराधना, विष्णु भगवान की भक्त थी। तो भगवान ने सोचा कि ये मरने वाला नहीं है, उसका बल बढ़ते ही रहा है, क्योंकि वो उसकी भक्ति कर रहे हैं वृंदा। भगवान ने, विष्णु ने छल किया और उसके रूप लेकर के आया और उसकी पूजा खंडित की, तब वो मराया जलंधर। अब जब उसको पता चला वृंदा को कि भगवान ने मेरे सामने छल किया, तो वो क्रोध में ही, उसकी भक्त है, फिर भी भगवान को शाप दे दिया कि अब पत्थर बन जाओ। भगवान पत्थर बन जाता है शालिग्राम, और वृंदा खुद सतीत्व उसको उत्पन्न हुआ और वो सती बन गई। लेकिन उसके जो राख थी, भस्म थी, उसके ढेर में से पौधा बाहर आया, वो तुलसी। और इस तुलसी का उद्धार करने के लिए भगवान शालिग्राम, गंडकी नदी जो है नेपाल में, वहाँ तो अभी सरकारी पहरेदारी है, वरना तुलसी का पत्ता गंडकी नदी में डालो
शालिग्राम नीचे से ऊपर आता है लेने के लिए। तो ये तुलसी विवाह होता है। और लक्ष्मी भगवान की चरण में है, और ये देखना लॉजिक, लक्ष्मी जी भगवान के चरण चाप रही है, मतलब चरण सेवा कर रही है। तो तुलसी को भगवान ने कहाँ रखा है? अपने हृदय में रखा है। तुलसी की माला भगवान को पहनाई जाती है। और भगवान ने वरदान दिया कि आज से बिना तुलसी से कोई मुझे भोग लगाएगा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब है लक्ष्मी से भी बढ़कर तुलसी को स्थान मिला है भगवान के हृदय में। बिना तुलसी से भगवान कोई भी 56 भोग क्यों ना हो नहीं स्वीकारते। तो तुलसी का ये महत्व है। तो मेरा कहना यह है कि अगर किसी को कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो अपने पॉकेट मनी में, एक तुलसी का पत्ता हर रोज लेकर के रखे साथ में और दूसरे दिन चेंज कर डाले। तो मैंने ये प्रयोग कई लोगों को करवाया भी था, तो कई लोगों ने बोला कि उसके बाद अच्छा रहा, पैसा उसमें से समाप्त नहीं होता। तो क्यों कि जहाँ तुलसी है वहाँ विष्णु है, जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। इसके पीछे का लॉजिक वही। तो तुलसी कई औषधों के रूप में है ना। तुलसी का पौधा जब ये सूख जाती, ये लाइव है, कोई नेगेटिविटी औषध पसार होती तो तुलसी वन पदार्थ जाती है, ऐसा बोला जाता है, वो सूख जाती है ना। तो कहना का मतलब ये लाइव पौधा है तुलसी का। तो तुलसी जी का जितना भी आप करें डायरेक्ट विष्णु भगवान का पूजन अर्चन का ये फल मिलता है। तो अपने अपने घरों में इस कोरोना के समय में कभी ये सब प्रसंग आते हैं तो जहाँ भी हो अपने घर में ये उत्सव को भूले मत। मेरा कहना दिवाली के ऊपर भी वही था कि हम हिंदू धर्मी है तो ये सब ऐसा हुआ है, लेकिन आप पर धर्मियों को भी देखो, किसी ने बकरी ईद मनाना बंद नहीं किया था। अरे आने वाली 25 दिसंबर कोई बंद नहीं रखेगा। तो हम ही क्यों फोल्डिंग बन जाता है हमारे धर्मों में? ये कोरोना है नहीं, अपने अपने घर में करो ना। उत्साह तो हमारे अंदर है ना, उत्सव घर में मनाओ ना। तो बस यही कहना था। तुलसी विवाह में अगर कोई जगह पे हो और जूम में या एफबी में फेसबुक में अगर देखा है तो उसका लाभ लेना। वरना सबसे इम्पोर्टेंट बात लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन दिनों में अगर विष्णु सहस्त्र का नाम तुलसी के पत्तों के साथ या चावल के साथ भगवान का विष्णु का जितना करेंगे अर्चन, कई गुना फल मिलने वाला है। भगवान ने मौका दिया है भाई, सब घर पे ही बैठे हैं, तो पूरा परिवार बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम से अर्चन करो तुलसी से, बहुत बड़ा फल मिलेगा। जो करेगा वो पाएगा। ये समय है, जागिएगा। जो जागता है वो पाता है, सोता है वो खोता है। तो सभी को मेरी करबद्ध विनंती है कि उत्साह से उत्सव को मनाइए, अपने अपने घर में ही मनाइए। और ये भगवान ने समय दिया है तो ये सब करना चाहिए। और हमारी की आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी बताइए ऐसा होता है। तो सब अपने अपने घर में करेंगे, इसी में आशा रखता हूँ। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, नमस्कार।